दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर के 2014 तक भारत में टोटल 74 एयरपोर्ट मौजूद थे, जो कि 2014 के बाद से लेकर के 2024 अभी वर्तमान में 157 हो चुकी है। यानी कि डबल से ज्यादा का ग्रोथ हुआ है सिर्फ 10 सालों में। यानी कि भारत ने आज़ादी के 70 सालों में जितने एयरपोर्ट को बनाया, उससे ज्यादा एयरपोर्ट वर्तमान सरकार ने 10 साल में बना करके देश को समर्पित कर दिया। और ये तो कुछ नहीं है गाइस, दिस इज द टेलर। भारत सरकार का प्लान है कि भारत में एयरपोर्ट की संख्या को 2047 तक बढ़ा करके 350 से 400 तक कर दिया जाए। भारत के ग्रोथ के हिसाब से तो ये काफी बड़ा है, लेकिन अगर हम अदर कंट्री से कंपैरिजन करें, अमेरिका को तो खैर छोड़ ही दीजिए, उसका तो बात ही अलग है। पूरे दुनिया के अगर एयरपोर्ट को एक साथ मिला देना, उसके बाद भी अमेरिका का एयरपोर्ट आगे है, तो उससे हम खुद को अभी कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो चाइना से भी एयरपोर्ट के मामले में हम काफी पीछे हैं। चाइना को एयरपोर्ट के मामले में पीछे करने में हमें काफी टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम भारत के ग्रोथ को देखें, उसके हिसाब से हम काफी मस्त काम कर रहे हैं। और ये मैं नहीं, ये डाटा बता रहा है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत सरकार के इसी प्लान के बारे में जानेंगे कि कैसे हमने 74 एयरपोर्ट को 157 में बदला, और अब हम लोग इस डाटा को आगे बढ़ा करके 350 से 400 तक करने वाले हैं आने वाले 2047 तक। आइए भारत के उड़ान के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। सरकार के मंत्रालय के आंकड़ों के अकॉर्डिंग भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और हमारी विमानन क्षेत्र ने पर्याप्त वृद्धि दिखाई है। वित्तीय वर्ष 2024 में भारतीय हवाई अड्डों पर कुल हवाई यात्रियों की संख्या में 15% तक की वृद्धि हुई है, जो कि वर्तमान में 37.6 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी कि हर साल भारत के अंदर 37 से 40 करोड़ लोग हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि देश में चालू हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से बढ़कर के 2024 में 157 हो गई है, जिसे 2047 तक 350 से 400 तक बढ़ाया जाएगा। इसका टारगेट सेट कर दिया गया है। India's airport infrastructure is expanding rapidly, doubling the number of operational airports in the last 10 years from 74 to 157. As we navigate ahead, we are preparing for the next phase of growth, where we want to expand the number of airports to the tune of 350 by Viksit Bharat 2047. पिछले सिर्फ एक दशक में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या दुगुनी से भी ज्यादा हो गई है। साथ ही भारतीय एयरलाइनों ने अपने बेड़ों का भी काफी ज्यादा विस्तार किया है। मंत्रालय के डाटा के अकॉर्डिंग भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है और हमारे विमानन क्षेत्र ने पर्याप्त वृद्धि दिखाई है। डाटा से पता चलता है कि उद्योग में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। अपनी पिछली सीमाओं को त्याग कर एक जीवंत और प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। इस गतिशील बदलाव ने भारत को वैश्विक विमानन पारिस्थितिक तंत्र में सबसे आगे ला दिया है, जो अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। अभी हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नागरिक उड्डयन में भारत की तकनीकी और बुनियादी ढांचे की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और इस क्षेत्र को महिलाओं के लिए अधिक समावेशी बनाने के महत्व पर बल दिया। भारत सरकार चाहती है कि भारत के हवाई यात्री में, भारत के एयरपोर्ट पर, भारत के हवाई जहाज पर महिलाओं का भी पुरुष के जैसा ही योगदान हो। महिलाओं को एयरपोर्ट पे ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले। पीएम मोदी ने यहाँ पर कहा था कि भारत के 15% पायलट महिलाएं हैं, जो कि वैश्विक औसत 5% से काफी अधिक है। इस संख्या को और अधिक बढ़ाने के लिए एक सलाह जारी करने का उल्लेख किया गया है। भारत में पायलट्स के करीब करीब 15% पायलट विमेन है, और ये ग्लोबल एवरेज सिर्फ 5% है, जबकि भारत 15% है। भारत ने इस सेक्टर को और विमेन फ्रेंडली बनाने के लिए जरूरी एडवाइजरीज भी लागू की हैं। इसमें महिलाओं के लिए रिटर्न टू वर्क पॉलिसीज भी हैं। इसी बीच क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान, जो कि 2016 में स्टार्ट हुई थी, जिसका उद्देश्य मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के रीडेवलपमेंट के माध्यम से देश के असर्विस और कम सेवा वाले हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करना है। RCS उड़ान नागरिक उड्डयन उद्योग के विकास में योगदान दे रहा है, क्योंकि पिछले 7 वर्षों में 4 नई और
सफल एयरलाइंस आई है। 1.43 करोड़ से अधिक यात्रियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। अब तक उड़ान योजना के तहत 2.8 लाख से अधिक उड़ानें संचालित हुई है। मंत्रालय के अकॉर्डिंग इस योजना के तहत देश में हवाई अड्डों के विकास के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 3,751 करोड़ रुपया इसके स्थापना के बाद उपयोग किए गए हैं, यानी कि 80% पैसा का इस्तेमाल भी कर लिया गया है। आपको बता देगा इसकी भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन जिसको कि इंडिगो के नाम से जाना जाता है, इंडिगो की कार्गो शाखा को इस वित्तीय वर्ष में परिचालन में 17% की वृद्धि की उम्मीद है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर मांग के कारण बढ़ी है। कंपनी के अधिकारियों ने जानकारी दिया है कि एयरलाइन ने पिछले साल 3,87,047 टन कार्गो संभाला था, जिसे चालू वित्तीय वर्ष में 4,53,627 टन तक बढ़ने की उम्मीद है और इस साल ये टारगेट पूरा हो सकता है। एक प्रमुख अधिकारी के द्वारा बताया गया कि एयरलाइन ने घरेलू टन भार में 10% और अंतर्राष्ट्रीय टन भार में 4% की वृद्धि दर्ज की है। हमारे कार्गो परिचालन के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक गति दिखाई है। इंडिगो, जो कि कार्गो ब्रांड नाम के तहत अपना मालवाहक व्यवसाय चलाती है, यह परिचालन का विस्तार जारी रखते हुए, जैसा कि वाहक की वित्तीय वर्ष 2024 के रिपोर्ट में बताया गया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024 में घरेलू कार्गो टन भार में 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखा जाए तो भारत न सिर्फ हवाई जहाज की संख्या को बढ़ा रहा है, न सिर्फ यात्रियों की यात्रा को सुगम बना रहा है, ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को फ्लाइट की सुविधा अवेलेबल करवा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ कार्गो हैंडलिंग क्षमता को भी बढ़ाते जा रहा है, क्योंकि हवाई जहाज के माध्यम से न सिर्फ यात्रियों को फायदा होता है, बल्कि चीजों को लाने ले जाने का काम भी किया जाता है। बड़े बड़े फोन के पार्ट्स, सेमीकंडक्टर, मोबाइल, लैपटॉप, कई सारी दवाइयाँ, ये सारी चीजें हवाई जहाज के माध्यम से भी आती है। भारत के आम व्यक्ति किस तरह से हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वर्तमान में भारत में एरोप्लेन की संख्या 300-400 से बढ़कर के 771 हो गई है, जिसमें से इंडिगो का 342 एयरक्राफ्ट है, एयर इंडिया का 124 एयरक्राफ्ट है और टाटा विस्तारा का 66 एयरक्राफ्ट है। 2022 में भारत के पास 674 एयरक्राफ्ट थे, जो कि 2023 के लास्ट में बढ़कर के 771 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल भारत में हवाई जहाज की संख्या में 100 की बढ़ोतरी हो रही है। अगर हर साल भारत में 100 हवाई जहाज बढ़ रहा है, सोच करके देखिए 20 साल बाद भारत में हवाई जहाज की संख्या कितनी ज्यादा हो जाएगी। हवाई जहाज की संख्या बढ़ रही है, ऐसे तो नहीं बढ़ रही है, एक हवाई जहाज को बनाने में करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च हो जाता है। इसका मतलब ये है कि भारत में डिमांड बढ़ रही है। अब आम आदमी भी हवाई जहाज में सफर तय करना चाहता है और ये चीज साफ पता चल रहा है बढ़ते हुए एयरपोर्ट और बढ़ते हुए हवाई जहाज की संख्या से। पिछले 10 सालों में हमने करीब 70 से ज्यादा एयरपोर्ट को बनाया है। आने वाले 10 सालों में भारत अगर करीब 100 न्यू एयरपोर्ट को बनाता है, तो फिर हमारा जो टारगेट है 350 से 400 न्यू एयरपोर्ट का, इसे आसानी से 2047 में प्राप्त किया जा सकता है। जब हमारे अफसरों के साथ मेरी मीटिंग हुई तो मैंने कहा, भाई देखिए, मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज में कौन लोग बैठने के, ये जो एक बना हुआ है, बड़े बाबू, बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है, क्या भारत को सच में इतने एयरपोर्ट की जरूरत है? क्या भारत सही ग्रो कर रहा है, या फिर भारत को एयरपोर्ट नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि क्या सच में हमें भारत में इतने ज्यादा एक्सप्रेसवे की जरूरत है, हाईवे की जरूरत है, एयरपोर्ट की जरूरत है, बुलेट ट्रेन की जरूरत है? कुछ लोगों का ऐसा भी सोचना है। तो आपका क्या सोचना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत का ग्रोथ इस तरह से हो, भारत में हवाई जहाज, एयरपोर्ट, हर चीज़ तेजी से आगे बढ़े। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।